नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में व्यास मुनि और एक कीड़े के संवाद को बताया गया है जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि पापी मनुष्य सुखी क्यों देखे जाते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अवश्य देखें, क्योंकि कहा भी जाता है कि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि व्यास मुनि सभी जीव जंतुओं की भाषा को आसानी से समझ लेते थे। एक बार की बात है, जब व्यास मुनि जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक कीड़े को अपनी पूरी गति के साथ भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि जी कीड़े को ऐसे भागते हुए देखकर उन्होंने उस कीड़े से भागने का कारण पूछा। तो कीड़े ने कहा कि हे मुनिवर, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, वह मुझे कहीं कुचल ना दे, इसी कारण मैं भाग रहा हूँ। तब महर्षि व्यास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य मृत्यु से डरे तो यह स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। लेकिन तुम तो एक तुच्छ कीड़ा हो, फिर तुम्हें इस शरीर को छोड़ने से इतना भय क्यों लग रहा है? तब उस कीड़े ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूँ। डर तो मुझे इस बात का है कि इस तुच्छ कीड़े योनि से भी कई ऐसी अधम योनियाँ हैं, मैं कहीं मरने के बाद उन योनियों में जन्म ना ले लूँ, क्योंकि मुझे उन योनियों के गर्भ धारण के नाम से ही भय लगता है। तब महर्षि व्यास जी बोले, हे कीड़े, तुम अब इन सब बातों को सोचकर मत डरो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण योनि में नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं तुम्हें हर योनियों में मिलकर उनसे छुटकारा दिलाता रहूंगा। व्यास मुनि की इतनी बात सुनते ही कीड़ा जिस रास्ते से भागता हुआ आया था, उसी रास्ते में जाकर बैलगाड़ी के नीचे आकर अपने प्राण त्याग देता है। इसके बाद उस कीड़े का जन्म चील, कौवा, सियार, लोमड़ी आदि कई अनेक योनियों में जब जन्म लेता तो महर्षि व्यास जी तब उसके पास जाकर उसके पिछले जन्म का स्मरण करा देते। इसी प्रकार वह क्रमशः हिरण, घोड़ा, बैल, पक्षी, चांडाल, वैश्य योनियों में जन्म लेता गया। और मुनि वेद व्यास जी ने उसे सभी जन्मों में आकर उसे दर्शन दिया। फिर वह समय भी आया जब उसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, और जब उसकी उम्र 5 वर्ष की हुई तभी महर्षि व्यास जी उसके पास जाकर उसके कानों में सारस्वत मंत्र का उपदेश बोल दिए, जिससे उस सारस्वत मंत्र के प्रभाव के कारण उसको बिना शिक्षा ग्रहण किए ही संपूर्ण धर्म और वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और उसके बाद महर्षि व्यास जी ने उसे आज्ञा देते हुए कहा कि तुम कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ और नंदभद्र के इस शंका को दूर करो कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों देखे जाते हैं। इसी उलझन के कारण नंदभद्र घबराकर बाहुदक तीर्थ में तप करने चले गए हैं। तब वह सारस्वत मंत्र से सिद्ध बालक नंदभद्र की शंका को दूर करने के लिए वहाँ पर आता है और नंदभद्र के सामने यह कहने लगा कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। हे नंदभद्र, यह तो बहुत ही स्पष्ट है, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी इस शंका का समाधान करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हे नंदभद्र, जिस व्यक्ति ने भी अपने पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से दान पुण्य किया है, उन्होंने उसी दान का इस जन्म में फल प्राप्त किया है, क्योंकि जो भी दान पुण्य बिना स्वार्थ के किया जाता है उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है, चाहे वह पापी इंसान ही क्यों ना हो। ऐसे इंसान पुण्य फलों को भोग कर नरक में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
हे नंदभद्र, इस विषय में मार्कंडेय जी भी कहते हैं कि ये बातें हर मनुष्य को ध्यान में रखनी चाहिए, जो 4 तरह से हैं। पहला मनुष्य, जिसको इस लोक में सभी सुख तो हैं, लेकिन परलोक में उसे कोई सुख नहीं होगा। और दूसरा वह है जिसको परलोक में तो सारे सुख होंगे, लेकिन इस लोक में कोई सुख नहीं होगा। और तीसरा मनुष्य ऐसा है जिसे लोक और परलोक दोनों स्थानों में सुख मिलता है। और चौथा मनुष्य ऐसा है जिसे ना तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में। जिसका पिछले जन्म का पुण्य बाकी रहता है, वह इस लोक में परम सुख भोगता है, लेकिन वह व्यक्ति फिर से पुण्य कर्मों को नहीं करता है तो उस व्यक्ति का सुख इसी लोक तक सीमित रह जाता है। और जिस व्यक्ति का पूर्व जन्म में कोई पुण्य नहीं है, लेकिन वह अच्छे कर्मों के द्वारा जो भी पुण्य प्राप्त करता है, तो वह उसका फल परलोक में भोगता है। और जिसका पिछले जन्म का किया हुआ पुण्य हो और वह इस जन्म में भी पुण्य कर्म कर रहा हो, ऐसा मनुष्य तो दोनों लोकों में सुख भोगता है। हे नंदभद्र, जिस व्यक्ति का पहले से भी पुण्य नहीं हो और वह इस जन्म में भी पुण्य ना करे, ऐसे मनुष्य को न तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में। इस तरह नंदभद्र की शंका का निवारण करके उस बालक ने अपने पूरे जन्म का रहस्य नंदभद्र से कह सुनाया। और उसके बाद उस बालक ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए सूर्य मंत्र का जाप करता रहा। और वहीं बाहुदक तीर्थ में ही उस बालक ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और नंदभद्र ने उसका अंतिम संस्कार करके उसकी अस्थियों को वहीं बहा देते हैं। फिर वह बालक अगले जन्म में मित्रेय नामक मुनि के रूप में जन्म लेता है, जिन्होंने विष्णु पुराण जैसे महाविशाल ग्रंथ की रचना की है। दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर एवं लाइक अवश्य कर दें। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।